हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आज पेपर था, यूजीसी पेपर विच इज़ फॉर 08 कॉमर्स का। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, तो मेरा एग्जाम कैसा हुआ है, क्या वो डिफिकल्ट था, ईजी था, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस देने की बजाय डायरेक्टली कम टू द पॉइंट कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट हुए, सो दैट मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, दैट दिस वीडियो मे बी सो मच दैट मच फ्रूटफुल फ्रॉम माई साइड. So what exactly happened? There is a paper 1, paper 2. Paper 1 consists of 50 questions, paper 2 consists of 100 questions. Each question to carry 2 marks, so in totality we have 300 marks paper. So what exactly asked in the examination in paper 1 and what exactly the question which are tested in paper 2. तो मैं मिक्स करती हुई चलती हूँ. पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, तो जो स्टूडेंट पेपर 2 कॉमर्स का नहीं होगा तो उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चला जाए. तो पेपर 1 की बात करते हैं. तो जैसा कि हमने सुना है कि जो एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन टेस्ट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दी कि कौन सी फिल्म कब आई. यस, ये जो क्वेश्चन है पहले भी पूछे गए और मेरे वाले जो मेरा शिफ्ट 1 था विच इज ऑन 27 जून 2025, तो ये क्वेश्चन मेरे वाले में भी आया था. पर मेरे वाले में ऐसा आया था कि सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, शोला, राजा हरिश्चंद्र और भी 2-4 मूवी और थी, अग्नि, पता नहीं कुछ ऐसा ऐसा करके एक क्वेश्चन जो था वो मूवी पे था. उसके बाद एक क्वेश्चन जो था वो सीरीज पे था, जो लेटर के कोड्स आते हैं कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो उस पर्टिकुलर उसका कोड क्या हुआ. तो एक क्वेश्चन जो था वो लेटर पे बेस्ड था कि लेटर का क्वेश्चन क्या था. उसके अलावा जो क्वेश्चन टेस्ट हुए थे, उसके अलावा भी ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे. एक वर्ड था पेस्टल. पेस्टल में पूछा था कि एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है. उसके अलावा एक और क्वेश्चन था जैसे कि AICTE है, UGC है, हायर कोई एजुकेशन कमीशन है, तो इनके ईयर्स और इसका मेजर कॉलम था कि इसका ऑर्डर बताओ ईयर वाइज कि कौन सा पहला आया, बाद में आया, बाद में आया एंड. उसके अलावा जो स्टार्टिंग के जो 5-6 क्वेश्चन थे वो बहुत ही मुझे इजी लगे, वो डेटा इंटरप्रिटेशन थे. तो सिंपली वो बस पूछ रहा था कि इसका परसेंटेज क्या है, इसका क्या है, बी और सी डी का रेशियो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे करके 5 क्वेश्चन जो थे वो शॉर्ट डेटा इंटरप्रिटेशन से थे. तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी थे. डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन थे तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगे, मैनेजेबल, यू विल ऑल्सो डू. उसके अलावा फैलेसी पे थे 2 क्वेश्चन. फैलेसी पे थे, एक क्वेश्चन था कि पैरामेट्रिक टेस्ट इनमें से कौन सा है, जैड टेस्ट है, टी टेस्ट है, वाइट बिटने है, या ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन पूछा था. तो मैं यूनिट वाइज ले जाऊँ आपको. तो उसके अलावा एक क्वेश्चन प्रोबेबली SDG से था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से था. वो पूछ रहा था कि कैसे कैसे होगा एंड ऑल. तो हम पेपर 1 की बात करते हैं. तो पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन टेस्ट हुए. तो डेटा इंटरप्रिटेशन से टोटल 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, इजीली कवरेबल है एंड यू मे फाइंड कि वो बहुत ज़्यादा अगर आपने एक बार किया होगा तो यू विल सॉल्व इट डेफिनेटली. उसके अलावा अगर हम बात करें कि मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन थे तो ऑब्वियसली थे उसमें. मैथमेटिकल रीजनिंग से थोड़े क्वेश्चन लंबे लंबे से थे. जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या था कि क्वेश्चन वॉज बेस्ड अपॉन की स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सी करेक्ट है. तो हमें बस उसमें बताना होगा कि ये उस एक पर्टिकुलर को सॉल्व करके पता चलेगा कि कौन से सही थे. उसके बाद एक अल्फाबेटिक जो मैंने आपको बता दिया कि लेटर कॉर्ड ऐसा करके था. उसके अलावा एक क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था कि कितने बार 9 आ रहे हैं. उसके अलावा उसमें एक चीज़ ये और बोली थी कि हर नेक्स्ट डिजिट के बाद जो है वो नेक्स्ट डिजिट होगी, मतलब जो भी डिजिट अभी करंटली है उसके बाद नेक्स्ट डिजिट होगी और उसके बाद जितने भी 9 है वह 0 हो जाएगा. ऐसे करके क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा लॉजिकल सा था, वो था. उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको लॉजिकल रीजनिंग से फैलेसी पे क्वेश्चन थे, फैलेसी पे थे 1-2 क्वेश्चन उस पे थे. उसके बाद एक क्वेश्चन जो है हम बोल सकते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बेस कुछ क्वेश्चन था. उसके अलावा रिसर्च पे क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली रिसर्च पे क्वेश्चन थे. रिसर्च पे आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन थे और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी उसमें बता एक क्वेश्चन जो आपने देखा भी होगा बुक्स वगैरह में कि बिलीव का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में टेस्ट हुआ. तो मेजरली तो पेपर 1 में ये क्वेश्चन होते हैं. उसके बाद पैराग्राफ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन था. तो 5 नंबर के क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत इजी थे. 5 नंबर नहीं, 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत इजी थे, यानी कि 10 मार्क्स. 5 मार्क्स पैसेज वाले बहुत इजी थे, यानी कि 10 मार्क्स. तो 20 मार्क्स का पेपर तो ये हो गया. उसके बाद कुछ क्वेश्चन रिसर्च पे थे, कुछ क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड पे थे, कुछ क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग पे थे, कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग जैसे कि फैलेसी और इन पे हो गया. उसके बाद हायर एजुकेशन जैसे कि UGC और इनका सी ऑर्डर पूछ लिया कि कौन कब का UGC कब आया, AICTE कब आया, एजुकेशन कमीशन कब आया, ऐसे करके क्वेश्चन था. उसके अलावा जो यूनिट्स है तो मेजरली तो पेपर 1 में जो मुझे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले वो ऑलमोस्ट यही थे. और हाँ, स्पीड डिस्टेंस करके ऐसे 1-2 क्वेश्चन थे कि ये आ रहा है, ये आ रहा है. लेटर पे क्वेश्चन थे, लेटर वाला मैंने आपको बता दिया. एक वो लंबा सा सीरीज दे दिया, उस पे क्वेश्चन बना दिया कि इसमें कि हर नंबर का नेक्स्ट वाला क्या होगा और हर नंबर का नेक्स्ट वाला क्या होगा और कितने बार 9 आए हैं, 9 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 0. तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, मैं कह सकती हूँ, बट ये क्वेश्चन थे. तो मेजरली मेरे अकॉर्डिंग तो यूनिट जो पेपर 1 है उसमें मेनली ये क्वेश्चन है. तो आप कोई भी स्ट्रीम के मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट के पेपर को देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी और मैं इसको यही पोस्ट करी हूँ. आई एम मेकिंग सेपरेट वीडियो फॉर माई पेपर 2 कॉमर्स फॉर द स्टूडेंट अदर दैन दी मतलब मीन्स टू से कि जो स्टूडेंट अदर दैन कॉमर्स है तो उनके लिए दैट मच सबके लिए फ्रूटफुल होगी. तो ये वीडियो जो जनरल पेपर के लिए है. आई एम कवरिंग पेपर 2 कॉमर्स में क्या क्या क्वेश्चन टेस्ट हुए इन अनदर वीडियो. ऑलराइट.